जय सिया राम, जय माता दी। आज नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती। माँ महागौरी को आदि शक्ति भी कहा जाता है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी के 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन का व्रत रख पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाया और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाया। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ गौरी का स्वरूप, माँ गौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। गौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिव के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है, धन वैभव और सुख शांति की देवी है। सांसारिक रूप में का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गान, संगीत प्रिय है और यह सदैव वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। माँ महागौरी की पूजा करते समय आप सब लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं माँ गौरी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। गौरी माँ को रोली, कुमकुम लगाएं। माँ के भोग में मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। गौरी माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ की आरती उतारें। अंत में माँ से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। गौरी माँ की पूजा का महत्व। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती। माँ की कृपा से आपका सांसारिक जीवन सुखमय हो जाता है। माँ की आराधना करने से संकट दूर होते हैं,
पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौरी माँ का प्रिय पुष्प रात रानी है। इनका राहु ग्रह पर अधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन आप माँ के लिए इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।